नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। चक्कर राजनीति का में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति पर। भाजपा की 4 सूची जारी होने के बाद काफी सोच विचार के बाद कांग्रेस ने अपने 144 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इस सूची में पार्टी ने अपने 96 विधायकों में से 69 पर विश्वास जताते हुए टिकट दिया है। वहीं 6 विधायकों का टिकट काट भी दिया है। पार्टी के इस रुख को देखते हुए शेष बचे 21 विधायकों को टिकट कटने का डर सताने लगा है। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पहले ही कह चुके हैं कि केवल जीतने वाले प्रत्याशी को ही टिकट दिया जाएगा। ऐसे में 21 विधायक अपने आप को मझधार में फंसा महसूस कर रहे हैं। 144 उम्मीदवारों की सूची घोषित करने के बाद कांग्रेस में बाकी 86 सीटों पर मंथन शुरू हो गया है। केंद्रीय चुनाव समिति की 18 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होने वाली है। इस बैठक में बची हुई इन सीटों के लिए नामों को हरी झंडी मिल सकती है। फिलहाल कांग्रेस ने कई सीटों पर टिकट रोके हैं। सभी सीटों के अलग अलग कारण हैं। राजधानी भोपाल की दक्षिण पश्चिम सीट की बात करें तो यहाँ से पीसी शर्मा विधायक है और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रहे हैं। ज्यादातर पूर्व मंत्रियों को टिकट मिल गया, लेकिन इनका टिकट रोका है। इस सीट से संजीव सक्सेना भी दावेदारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि दूसरी सूची में इस सीट के लिए उम्मीदवार घोषित हो जाए। इसी तरह पार्टी ने 6 अन्य विधायकों के भी टिकट काटे। अन्य सीटों पर भी गंभीरता से विचार हो रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा कि जल्द ही शेष बची सीटों पर उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए जाएंगे। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की पहली सूची में 69 मौजूदा विधायकों के टिकट घोषित कर दिए हैं। साथ ही 6 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं। इस तरह 96 मौजूदा विधायकों में से कांग्रेस ने 75 विधायकों के राजनीतिक भविष्य का फैसला कर दिया। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि जहां एक और कांग्रेस कह रही है कि सर्वे ही सर्वे सर्वा है, ऐसे में कमलनाथ का यह कहना कि छिंदवाड़ा की सीटें नकुलनाथ घोषित करेंगे, ये बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। ये सुनाते हैं कि क्या कहा कमलनाथ ने। छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, वो छिंदवाड़ा में ही है, वो करेंगे वहां से। मैं नहीं, छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से। छिंदवाड़ा के 6 सीटों की घोषणा मैं करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरे छोटे भाई नीलेश दोबारा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्या नकुलनाथ राहुल गांधी से कमजोर हैं? जब सोनिया जी के बेटे राहुल जी निर्णय लेंगे तो कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ जी निर्णय क्यों नहीं लेंगे? और जब नकुलनाथ जी निर्णय लेंगे तो दिग्विजय सिंह जी के बेटे जयवर्धन सिंह निर्णय क्यों लेंगे? ये द्वंद्व तो नेताओं के पुत्रों के बीच का ही है। आश्चर्य है, वो कांग्रेस के नेता जो छिंदवाड़ा में और मध्य प्रदेश में दरी बिछा बिछा के बुजुर्ग हो गए, उनकी कोई से नहीं है मध्य कांग्रेस में। से है तो नकुलनाथ जी जो हवाई जहाज से उतरे सीधे छिंदवाड़ा में, वो जयवर्धन सिंह जी जो हेलीकॉप्टर से उतरे सीधे राघोगढ़ में, अब उनकी चलेगी। कांग्रेस के छोटे कार्यकर्ता की थोड़ी चलेगी। तो सुना आपने क्या कहा कमलनाथ जी ने। नकुलनाथ ने कहा कि टिकट की घोषणा मैं खुद करूंगा और उन्होंने 2 नाम अपनी छिंदवाड़ा सीट पर बताए भी सही। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद है। ब्रजेश पांडे जी मौजूद है भारतीय जनता पार्टी से, प्रशांत कुमार गुरुदेव जी मौजूद है, कांग्रेस प्रवक्ता हैं जो, राजेंद्र कानूनगो हैं जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, और राघव पटेल आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज में। मैं शुरुआत करूंगी प्रशांत कुमार गुरुदेव जी से। जैसा कि सीधी सी बात है कि सर्वे ही सर्वे सर्वा है, ये बात कांग्रेस पार्टी लगातार कह रही है। ऐसे में कमलनाथ जी का ये बयान क्या मायने रखता है? माननीय कमलनाथ साहब जो पीसीसी चीफ हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री या पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं, उन्होंने जो घोषणा की है कि बहुत जल्दी हमारे जो बाकी प्रत्याशी हैं 66 उनके हम उम्मीदवारों को ऐलान कर देंगे जी। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद फैसला होगा जी। और जो नकुलनाथ वाली बात आप दिखा रहे हैं, नकुलनाथ जी वहाँ के सांसद हैं छिंदवाड़ा के, और जो भी सांसद होता है उससे राय शुमार करके ही निर्णय लिया जाता है। क्षेत्रीय विधायक जो पूर्व विधायक रहते हैं उनको भी मार्गदर्शन लिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि किसको टिकट देनी है। वहाँ पे नकुलनाथ को पूरा फीडबैक मालूम है कि किसको टिकट देनी है, किसको नहीं देनी। नकुलनाथ जी का ये वर्जन है, इसको अन्यथा न लिया जाए। जी जी, जैसा कि आपने कहा कि उसे अन्यथा न लिया जाए। मैं ब्रजेश पांडे जी के पास जाना चाहूंगी। ब्रजेश पांडे जी, जैसा कि साफ है कि शिवराज जी ने भी कहा है कि कमलनाथ जी अपनी खुद की अलग सरकार चला रहे हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट बात जी। आज तक कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये रहा है
कि कांग्रेस पार्टी में जितने भी निर्णय लिए जाते ब्रजेश पांडे जी, आप तो वो कांग्रेस या में ही थे कांग्रेस पहले, वर्किंग कमेटी के माध्यम से होते थे या सीईसी के माध्यम वर्षों कांग्रेस में थे ना ब्रजेश पांडे जी आप? से। मरतबा है जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी मध्य प्रदेश में इस तरह के वायस बना रहे हैं, वो कह रहे हैं कि छिंदवाड़ा को लेकर के नकुलनाथ जी निर्णय लेंगे। जी तो अब ये कांग्रेस पार्टी को तय करना, ये उनका अपना अंदरूनी मसला है। कांग्रेस में अब नकुलनाथ जी सीईसी से या मल्लिकार्जुन खड़गे जी से या राहुल गांधी से बड़े हो गए हैं, या नकुलनाथ जी को सीईसी ने, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अधिकार दे दिया है कि आप निर्णय लीजिए, उसके बाद मैं उसको अनाउंसमेंट करूंगा। ये कांग्रेस को निर्णय करना है, उनका अंदरूनी मसला है। लेकिन मैं आपके माध्यम से इतना जरूर करना चाहूंगा कि आज कांग्रेस से जनता हिसाब पूछ रही है 18 महीने के काम का, और जनता कह रही है कि तो समझ आपसे से ज्यादा साल तो नहीं पूछ पाप रही का है। भागी केवल भाग। प्रशांत जी, आपकी आवाज आ नहीं पा रही है हम तक। जी, आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस है क्या? नहीं, आपकी आवाज ठीक है। प्रशांत जी की आवाज मुझे बहुत थोड़ी स्लो आ रही है। हेलो जी बोलिए प्रशांत जी। मैं कह रहा हूँ ये ब्रजेश पांडे जी जो माननीय हैं, ये रीवा जी। के रहने वाले हैं, वो कांग्रेस में बरसों इनने काम किया, बड़े सम्मान इनने पाया, कई पद भी कांग्रेस से पाए इन्होंने, जी। लेकिन किसी लालच में ये भारतीय जनता पार्टी इनने ज्वाइन कर ली है। तो ये कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं, इनको शर्म आना चाहिए, दुख होना चाहिए। बिल्कुल। ब्रजेश पांडे जी, आप कई साल हमारे जी, साथ काम ब्रजेश जी। किया है, तो आप झूठी मूठी बात ना करें, सच्ची देखिए- बात करें। देखिए धर्मनिष्ठा जी, कांग्रेस पार्टी, बरसों आपने कांग्रेस में काम पार्टी किया को है। हमारे ग्रैंडफादर ने अपने खूब किया था। वो देश के आजादी के लड़ाई के महत्वपूर्ण फ्रीडम फाइटर थे। प्रशांत जी पहले सुन लीजिए, आपकी बात मैंने सुन लिया था, आप मेरी बात अब सुनिए धैर्यपूर्वक। और उन्हें इंदिरा जी ने ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। मैंने देखा कि मध्य प्रदेश के अंदर कमलनाथ जी कांग्रेस के मूल्यों से, कांग्रेस के सिद्धांतों से भटक चुके हैं। कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को सम्मान करती थी। रीवा जिले की 45 वार्डों में से एक वार्ड में भी इन्होंने किसी भी फ्रीडम फाइटर परिवार के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया। जब भी महापौर कांग्रेस का जीता पंडित जी, अंदर मध्य प्रदेश के 230 सीटों में किसी अब आप कहेंगे मैं बीच में तो बोल रहा हूँ, बाबा साहब महापौर का है, कांग्रेस के ही है ना। कांग्रेस जब मूल्यों से भटक जाए, जब रास्ते से भटक जाए, तो उसको सही रास्ता दिखाने के लिए हम लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो। दूसरी बात मैं आपके माध्यम से धर्मिष्ठा जी कहना चाहता हूँ इनसे कि आज का विषय ये नहीं, आज का विषय ये है, क्या जो आपने जो टॉपिक लिया है कि क्या नकुलनाथ जी देश में सेंट्रल वर्किंग कमेटी से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, या वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से अधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं, या वो सोनिया गांधी से बड़े कद के नेता बन गए हैं, या राहुल गांधी जी या मल्लिकार्जुन खड़गे से बड़े कद के नेता बन गए हैं। ये कांग्रेस को तय करना है। बिल्कुल कांग्रेस को तय करना। बिल्कुल ब्रजेश जी। मैं राजेंद्र कानूनगो जी के पास आना चाहूंगी। राजेंद्र जी, जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है, सभी पार्टियां, जैसे भारतीय जनता पार्टी ले लो या कांग्रेस भी ले लो, दोनों ही पार्टियां सर्वे को महत्वपूर्ण मान के प्रत्याशियों की घोषणा कर रही है। ऐसे में ये कहना कि छिंदवाड़ा की 6 विधानसभा जो सीटें हैं उसका फैसला नकुलनाथ जी करेंगे, तो क्या वहां सर्वे महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए क्या है, जो सर्वे जो है वो तो दोनों पार्टियों का अपना मामला है, जिसमें कि उन्होंने सर्वे के आधार पर टिकट देने का निर्णय किया है। अब यहाँ पर जो एक बयान नकुलनाथ जी का जो सामने आया है, जो पहली बार के सांसद हैं और आदरणीय कमलनाथ जी के सुपुत्र हैं, उनका जो है, तो कमलनाथ जी ने ये कहा है कि राय उनकी ली जाएगी। तो राय नहीं, कमलनाथ जी ने तो साफ साफ कहा है, और नकुलनाथ जी ने भी साफ साफ कहा है कि मैं छिंदवाड़ा की टिकट की घोषणा करूंगा। बिल्कुल, घोषणा शब्द का उपयोग किया है। बिल्कुल, इसके बाद तो ऊपर से सील ही लगना है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार की बात आना नहीं चाहिए प्रजातंत्र में, खास करके क्योंकि नकुलनाथ जी जो है और उनके पिताश्री कमलनाथ जी, वो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो यदि कुछ बात कहते हैं तो समझ में आती है कि ये बात काफी सही है कि ये घोषणा करेंगे, या ये सलाह मशवरा करके और आगे ऊपर इस बात को पहुंचाएंगे, और वहां से इसका जो है निर्णय होगा कि भाई किसको टिकट देना है। बिल्कुल राजन जी, आपने ये जो बात आ रही है, ये कहीं से फिर ऐसे तो फिर जयवर्धन है, दिग्विजय सिंह जी के, उनको अधिकार मिलना चाहिए कि भाई मेरे क्षेत्र में मैं घोषणा करूंगा। तो ऐसे सब अपने अपने घोषणा करते जाएंगे तो फिर जो सर्वे है उसका क्या। और 144 का जो अभी आंकड़ा आपने बताया है, तो 144 सीटें जो घोषित की है कांग्रेस दल की ओर से,
वो सर्वे के आधार पे की है। बिल्कुल। लेकिन इसमें भी एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक विषय ये जी। लगा है कि अपने प्रजापति जी का जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष थे, बिल्कुल उनका टिकट जो है वो कटा है। ये एक बिल्कुल बिल्कुल राजन जी, आप ही के सवाल के साथ में प्रशांत कुमार गुरुदेव जी के पास जाऊंगी। जी प्रशांत जी, सवाल वही कि जिस तरह की राजन जी ने कहा कि उन्होंने घोषणा की, कमलनाथ जी ने साफ कहा है कि इन सीटों का फैसला नकुलनाथ लेंगे और छिंदवाड़ा से फैसला आने के बाद दिल्ली से आएगा। मतलब दिल्ली महत्वपूर्ण नहीं है। दिल्ली महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब महत्वपूर्ण है, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ऐसा कमलनाथ जी ने कहा नकुलनाथ की राय जो क्षेत्र में वो सांसद है उनसे पूछा जाएगा ना। आपने बिल्कुल सही कहा कि पूछा जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि उन्होंने जो शब्द कहे, उनके शब्द मैंने आपको सुनवाए भी हैं। उनके शब्द ये थे कि फैसला पहले छिंदवाड़ा से होगा फिर दिल्ली से घोषित होगा। नहीं, नकुलनाथ जी ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। नकुलनाथ जी ने ये कहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी घोषणा करेंगे, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद ये घोषणा होगी। हम आपको एक बार और वो बाइट सुनवाते हैं, आप सुनिए, बिल्कुल सुनिए आप। मैं अपनी टीम से कहूंगी कि वो ये बाइट एक बार प्ले करे। छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, वो छिंदवाड़ा में ही है, वो करेंगे वहां से। मैं नहीं, छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से। छिंदवाड़ा के 6 सीटों की घोषणा मैं करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से, सुना आपने, साफ उनके शब्द हैं कि पहले छिंदवाड़ा से घोषित होगी, उसके बाद दिल्ली से होगी। सवाल वही कि दिल्ली अगर सर्वे सर्वा है तो सर्वे सर्वा कहाँ है? भोपाल में, जैसे भोपाल राजधानी है, यहाँ के जिला अध्यक्ष जी भोपाल की अगर सीट जो हमारी रुकी हुई है सीट है दक्षिण पश्चिम की, अगर वो भोपाल के दक्षिण वहां से क्लियर हो जाए, उसके बाद वो घोषणा कर दें, तो ये उन्हीं का आदेश है ना, केंद्रीय चुनाव समिति का। वहां से इनके पास खबर आ गई कि आप इसको घोषित कर दीजिए, उसमें नई बात क्या है? बात यही है ना। आदरणीय कमलनाथ जी ने ये कहा है हाँ कि वहां से उनको खबर दी जाएगी, नकुलनाथ जी करेंगे फिर दिल्ली से होगा, इस प्रकार की बात। कभी आप चाहें तो एक बार इसको फिर से नहीं फुट देखने की जरूरत नहीं है जी। 66 सीट बची हो, कांग्रेस की हुकूमत बनने वाली 2023 में, पूरा कानून साहब आपका सम्मान होगा बिल्कुल, और आपकी सीनियरिटी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। धन्यवाद। ठीक है प्रशांत जी, मैं आपके पास बाद में आऊंगी। राघव जी, जिस तरह से बयानबाजी सामने आ रही है सीटों की घोषणा होने के बाद, आपको क्या लगता है आपके लिए चुनौती कौन सी पार्टी बनने वाली है? देखिए, कोई चुनौतियां नहीं है। मतलब साफ है कि आप किसी भी पार्टी को चुनौती नहीं मानते? बिल्कुल। देखिए, हम भी तो हत्या, देखिए जो बाबा साहब ने कहा था जी कि संविधान में, कि देखिए संविधान की परिभाषा लोकतंत्र की परिभाषा है कि जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन। ठीक है। तो परिभाषा को इन लोगों ने तो इस परिभाषा को बिल्कुल तोड़ दिया है। देखिए, कमल घोषणा कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह घोषणा कर रहे हैं, जयवर्धन सिंह घोषणा कर रहे हैं। कार्यकर्ता कब तक दरी बिछाएगा और झंडे उठाएगा? यही हाल बीजेपी में है। इन लोगों ने बुड्ढा रिटर्न जो फाइल है वो रिलीज कर दी है। पुराना कार्यकर्ता देखिए कब से 50 साल तक, और उसका यही काम है, खाएगा। ठीक है। दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं कि आप जाइए, देखिए अभी आपने देखा होगा एक बयान वायरल हुआ, कमलनाथ जी बोल रहे हैं कि आप जाइए, मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, आप ज्यादा ज्ञान मत बांटिए। तो कार्यकर्ता संजय जी, मनीष सिसोदिया, आपके जैन साहब मंत्री जो बैठे हुए हैं, जो ईमानदारी का पार्ट लेके आपकी पार्टी की शुरुआत हुई थी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं घोटालों में लिप्त हो आप लोग। आप कांग्रेस की बात मत करें, शर्म आना चाहिए आपको। देखिए, आप लोग कोर्ट पे भरोसा रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? एक साल से मनीष सिसोदिया जी को जमानत नहीं मिली है। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है कि एक केस 2 दिन तक भी नहीं टिकेगा, इसके लिए आप पर्याप्त सबूत लाएंगे। 1 साल जेल में भोगने के बाद अब क्या रह गया? देखिए, संजय सिंह जी जेल गए, किसी को कांग्रेस मत करिए, आप अपनी बात बताइए, आपकी क्या तैयारी है? आप अपनी तैयारी बताइए कि मध्य प्रदेश में आपकी क्या तैयारी है? आपका मध्य प्रदेश में कोई अस्तित्व नहीं है। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ 2 दलीय सरकार है, 2 दलीय पार्टियों का राज चलता है।
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी तीसरे दल का यहाँ वजूद कभी नहीं रहा। इतिहास उठा के देख लीजिए अगर आपको जानकारी हो तो। वजूद नहीं रहा है, आप कभी नहीं रहा है, भविष्य में रहने वाला है। यहाँ दो पार्टी के बीच में फाइट होती है, दो पार्टी के बाद में, और आपका तो बुरा हाल होने वाला है। आपकी हर जगह जमानत जब्त होने वाली है, 500-200 वोट भी मिल जाए बहुत बड़ी बात है। आप ईमानदारी का पाठ लेके आए थे, आप घोटालों में लिप्त हैं। आपके बड़े बड़े मंत्री, उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जेल की सलाखों के अंदर है। क्या बोलेंगे आप? देखिए क्या देखना है सिसोदिया को लेकर आप अपनी बात बताइए कि कोई पर्याप्त सबूत, ये आपकी तानाशाही नीतियों के कारण। कोई तानाशाही सरकार हमारी थोड़ी है, वहाँ पे सरकार हमारी थोड़ी है, हमारी तानाशाही है। ठीक है राघव जी ठीक है, प्रशांत जी ठीक है। अब ब्रजेश पांडे जी, जिस तरह से बयानबाजी लगातार हो रही है, सूची आने के बाद से बगावत के सुर भी देखने को मिले। भारतीय जनता पार्टी को भी हालांकि सुर देखने को मिले थे, कांग्रेस में भी लगातार बगावत के सुर देखने को मिले और कई नाराज भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हुए। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए बहुत स्पष्ट बात है। अभी जिस तरह से प्रशांत जी ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को जवाब दिया, इस तर्क से मैं सहमत हूँ। मध्य प्रदेश की जो लड़ाई रहेगी वो दो दलीय लड़ाई थी और लड़ाई इसी बीच रहेगी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। ठीक है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, क्योंकि आपने सवाल उठाया है कि एक रामायण में बहुत अच्छी चौपाई है कि मत की रीत गत भूल भुलाई, जब चेह जितने जहां जही पाई, सो जानक सत्संग प्रभाव लोकों वेद न आन उपाऊ। हम बैठ करके बहुत बड़ी बातें ज्ञान की नहीं करेंगे, हम मूल्यों को लेकर के, हम सिद्धांतों को लेकर बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से आज विंध्य क्षेत्र के स्टॉलवर्ड नेता पंडित श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी ने आज कांग्रेस छोड़ करके, जो लोकसभा के प्रत्याशी थे रीवा से पिछली बार 2019 के चुनाव में, वो छोड़ करके आज बीजेपी में शामिल हो गए। पंडित जी, बड़ी खबर है, पूर्व विधायक आपके उनने भी पार्टी छोड़ दी है। वो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी जी प्रशांत जी, सर्वे रिपोर्ट में जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, प्रशांत जी मुझे बोल लीजिए फिर आप बोलिएगा। जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, उस रिपोर्ट में कांग्रेस विंध्य प्रदेश में मजबूत दिखाई पड़ रही थी, इनके जो अभी जो सर्वे आ रहे थे। लेकिन अब जब सिद्धार्थ तिवारी राज या जितेंद्र मिश्रा सरी के यहाँ के स्थापित नेता जब बीजेपी का दामन थाम भी है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक कह रहे थे कानून बोझ जी। क्योंकि देखिए, हर कोई भी पार्टी हो, हर पार्टी के अंदर एक नैतिकता होती है, मर्यादा होती है, सूचना होती है। किसी भी नेता को अधिकार नहीं है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी से ऊपर जाकर के या कांग्रेस जाके कोई बातें करे। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से बातें हुई हैं, वो देश के वायस को खराब करती है और के अंदर ध्यान रखना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल ब्रजेश जी, यहाँ एक सवाल और बनता है, ब्रजेश जी यहाँ एक सवाल और बनता है कि जब कमलनाथ जी से पूछा गया कि बंटी साहू को कितनी चुनौती मानते हैं, तो इस पर कमलनाथ जी ने साफ कहा कि कितना बड़ा आइटम है वह बुधनी में जाकर देख लीजिए, पता चल जाएगा। इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जी। अभी मेरी इतनी बड़ी हैसियत नहीं कि मैं कमलनाथ जी से के नेता के बारे में कोई टिप्पणी जी, मेरा वो अधिकार भी नहीं बनता है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे। लेकिन मैंने आपसे कहा कि मर्यादा होना जरूरी है राजनीति में। शब्दों की मीमांसा जब करते हैं राजनीतिक कानून को साहब इस तरह के विद्वान लोग, तो इस चीज का ध्यान करते हैं कि किसने राजनेता ने क्या बात किया। लेकिन अभी जो राजनीतिक परिस्थितियां घटित हो रही है, ये राजनीतिक परिस्थितियां मध्य प्रदेश के वातावरण को कलुषित न करें, क्योंकि चुनाव है वो 17 तारीख तक माहौल अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है। इसलिए इस पर ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि वो बड़े स्टालवर्ड नेता, उनके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता, ये उनके पार्टी का अंदरूनी है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रशांत कुमार जी, जिस तरह की ब्रजेश जी ने कहा कि वर्तमान में जिस तरह की बयानबाजी कमलनाथ जी द्वारा की गई है, अगर देखा जाए तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी से आगे खुद को बताना तो गलत है। उनका सवाल भी वही है। नहीं, कमलनाथ जी कांग्रेस के और देश के बहुत बड़े नेता हैं जी, ये आपको सबको पता है। और लगातार वो छिंदवाड़ा चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। और इंदिरा गांधी ने बोला था मेरे 3 पुत्र, राजीव, संजय और कमलनाथ जी। तो आप अंदाज लगा लिए कि उनका कद कितना बड़ा राजनीति उस जमाने में था, तो अब कितना बड़ा है। उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने यही कहा कि वहां से होने के बाद नकुल नाथ जी छिंदवाड़ा में घोषित कर देंगे। ये बात है जैसे कि किसी को बोल दिया जाए कि बुधनी में आप रहिए। हाँ, वर्किंग कमेटी ब्रजेश जी, आप बहुत बड़े सीनियर नेता, मैं आपको अच्छे जानता हूँ, पहचानता हूँ। आप
आप बिल्कुल वर्किंग कमेटी और CEC आपकी में बड़ा पार्टी किसी के नेता पार्टी को छोड़ के भग रहे हैं। देखिए गुरुदेव जी, मैं किसी भी टिप्पणी अरे व्यक्त नहीं कर रहा। पार्टी आपके नेता बड़े बड़े छोड़ के भग रहे हैं, उस पर भी कुछ बोलेंगे नहीं? दीपक जोशी जैसे कद्दावर नेता ने आपकी पार्टी को छोड़ दिया। 50% की कमीशन की सरकार आप लोग चला रहे हैं, 50% की सरकार चला रहे हैं। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश जैसा सुपड़ा साफ होने वाला है, और आपको उस दिन बड़ा दुख होगा कि आपने क्यों भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। पंडित जी, आप बड़े सीनियर हैं, मैं आपको बड़ा सम्मान करता हूं, लेकिन आप धैर्य रखिए, समझदारी का काम करिए। दीपक जोशी को बोलिए, संत पुरुष थे, भारतीय जनता पार्टी पूरा विपक्ष उनका सम्मान करता था, उनका बेटे ने पार्टी छोड़ी है और 50% का आरोप लगाया आप पे। क्या बोलेंगे आप? 50% का वर्तमान पद पर एक वीरेंद्र रंगवंशी ने भारतीय जनता पार्टी को पार्टी छोड़ी, आपके नारायण त्रिपाठी ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी। आप इस बात को इतने बड़े बड़े नेता आपकी पार्टी को छोड़ रहे हैं, सत्ताधारी दल को। उस जहाज में कोई बैठने ही नहीं चाह रहा, तो डूबने वाला है। 200 सीटों से जीत करके आपको 30 सीटें नसीब नहीं होंगी, विपक्ष का नेता नहीं बना पाओगे आप, ये आपका हाल होने वाला है। मर्यादा कांग्रेस और आप लौट के कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करोगे, देख लेना आप बहुत जल्दी, क्योंकि आपको वहां भी कोई मान सम्मान कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है ब्रजेश जी, आपने खुद प्रशांत कहा जी, है। ब्रजेश जी, प्रशांत जी, ठीक है। ब्रजेश जी, आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। राजेंद्र कानूनगो जी, जिस तरह की वर्तमान में बयानबाजी हो रही है, वो तो ठीक है कि राजनीति का दौर है, चुनाव आने वाले, बयानबाजी होगी, लेकिन शब्दों की मर्यादा, जो कि ब्रजेश पांडे जी ने भी कहा कि शब्दों की मर्यादा जो है वो राजनीति में खत्म सी हो गई है। मर्यादा चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, शब्दों की ही नहीं, कर्मों की और अपने जो है दूसरे अपने कार्यों की मर्यादा भी बहुत आवश्यक है जी। आपको ध्यान होगा, पिछली बार सरकार जो बनी थी जी। वो कांग्रेस की सरकार बनी थी जी। जिसके की मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी बने थे और बीजेपी के नेता गोपाल भार्गव जी विपक्ष के नेता थे विधानसभा में। जी। मर्यादा यहां पर टूटी है कि जो नेता प्रतिपक्ष का जो पहला बेंच पे जो बैठता है जी, वहां पर लगातार पूर्व मुख्यमंत्री बैठे रहे जी। और काफी समय बाद जब विधानसभा में ये बात उठी तब उन्होंने वो सीट छोड़ करके दूसरी सीट पे आए, यहां मर्यादा भंग हुई जी। इसके बाद एन केन प्रकारेण सरकार बनाना है जी। इस चीज को लेकर के किस प्रकार का घमासान मचा और कितने विधायक इधर से उधर गए और कहा तो जाता है कि खरीद फरोख्त हुई, मैं इसके बारे में कुछ टिप्पणी नहीं कर सकता जी। लेकिन फिर बीजेपी की सरकार बनी, यहां जी। मर्यादा भंग हुई जी। तो मर्यादा शब्दों की मर्यादा नहीं। अभी कुछ दिन पूर्व एक सभा में भाषण में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, अभी वर्तमान मुख्यमंत्री ने कहा, सुन ले कमलनाथ। ये भाषा क्या है? इसको क्या दर्शाया जाएगा इस भाषा को? जी। सुन ले कलेक्टर। इस प्रकार की भाषा को कौन सी मर्यादा में आप रखेंगे? तो इस प्रकार से मर्यादा तो हर जगह आपको रखना चाहिए। ये इस राजनीति की शुचिता यदि आपको बनाए रखना है तो मर्यादा का पालन अत्यंत आवश्यक है। बिल्कुल। अपने कर्मों में भी अपने जो आप कर रहे हैं वो दिखना भी चाहिए जी। और शब्दों में भी मर्यादा का जो है पालन होना चाहिए। जी, अभी कई राजनेता ऐसे हैं दोनों दलों के जिन्होंने की शब्दों की मर्यादाएं तोड़ी है, तो इसकी तो आलोचना होना चाहिए और सभी दलों को अपनी अपनी मर्यादा स्वयं तय करना चाहिए कि हम किस प्रकार से जनता के सम्मुख हम जाएंगे, तभी लोकतंत्र बिल्कुल राजन जी, आपने सही कहा कि शब्दों की मर्यादा होनी चाहिए। जनप्रतिनिधि बहुत बड़ी चीज होती है और जनप्रतिनिधि को अपने शब्दों का ध्यान रखना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। और आप सभी मेहमानों का, राजन जी, प्रशांत जी, ब्रजेश जी और राघव जी, आप चारों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टिकट का इंतजार कर रहे कई विधायकों ने फिर से अपने अपने आकाओं के यहाँ फेरी लगानी शुरू कर दी है। पहली सूची में छिंदवाड़ा के विधायकों के नाम भी नहीं आ पाए। कमलनाथ ने कहा कि छिंदवाड़ा का फैसला नकुलनाथ करेंगे। पहले उम्मीदवारों की घोषणा छिंदवाड़ा में होगी, फिर प्रदेश में होगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस की दूसरी सूची में
किन नेताओं पर पार्टी फोकस करती है और किन नेताओं पर भरोसा करती है और किसका पत्ता काटती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।